हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का है BMTC 131, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 5x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 5/√2। तो ठीक है ना। तो हम पहले इसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला जान लेंगे। तो इट ए एंगल बिटवीन two curve is tan theta equals to dy dx c1 मतलब कर्व 1 है ना, माइनस dy dx c2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस dy dx c1 इंटू dy dx c2 कर्व 2। ये क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1। यही है, m1 क्या है dy dx फर्स्ट कार का, और m2 क्या है dy dx सेकंड कार का। ठीक है ना। तो हम दोनों कार्व लिख लेंगे। तो हेयर द कर्व्स आर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2। इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम कर लेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर सॉरी माइनस y का स्क्वायर। तो ये dy dx c1 कर लेंगे यहाँ पर 5 डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x we get 2x minus 2y dy dx equals to 0 और minus 2y dy dx equals to minus 2x और dy dx equals to minus 2x divided by minus 2y. This is dx c1 equals to x divided by y। ये मिल गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू सेकंड का आपको देखेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2। तो differentiation with respect to x we get 2x plus 2y dy dx equals to 0। तो 2x सॉरी यहाँ पर हम कर लेंगे कि 2y dy dx इक्वल्स टू माइनस 2x और dy dx इक्वल्स टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y। ठीक है ना। तो फिर माइनस x बाई वाई। तो dy dx c2 इक्वल्स टू माइनस x बाई वाई। तो अब tan थीटा क्या आ जाएगा हमारा, द एंगल बिटवीन टू कर्व is tan theta equals to m1 minus m2 मतलब dy dx c1 minus dy dx c2। तो x बाई वाई माइनस का क्या आ जाएगा, -1 से प्लस y बाई एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई। ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू x बाई 2 x इंटू एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पर x का स्क्वायर बाई y का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू 2x बाई वाई और डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 2xy डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो tan थीटा इक्वल्स टू, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2xy डिवाइडेड बाई y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये है आपका आंसर। उसके बाद देखिए हम करेंगे 10 का बी। check whether or not the function f maps f कहाँ से कहाँ तक π/4 to π/2 तक belongs to R such that f of x equals to sec 2/√x satisfy the hypothesis of inverse function theorem. If it does, what relation can be concluded? If f does not satisfy the hypothesis of IFT मतलब inverse function theorem, check whether or not it is satisfy the hypothesis of intermediate value theorem। ठीक है ना। तो हम इसका आंसर कर लेंगे 4 नंबर के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है। मतलब आप लोग, मैं जो लिख रही हूँ कि इनवर्स फंक्शन थ्योरम क्या है, या फिर इनवर्स फंक्शन थ्योरम क्या है, या फिर जो यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है, वो आप लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप लोग बोलते हैं ना कि मैं नहीं समझाती हूँ, तो इसलिए मैं सभी लिख लिख कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं सोच रही थी कि आप लोग ये सारे बुक से कर लेंगे। मतलब यहाँ पर इनवर्स
फंक्शन थ्योरम भी लिख रही हूँ और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी लिख रही हूँ। और ये जो है थ्योरम आप लोगों को नहीं लिखना है, बस मैथ्स करना है ना। तो देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोल रहा है कि यहाँ पर E10 भी, तो यहाँ पर देखिए इनवर्स फंक्शन थ्योरम, let f be differentiable and strictly monotonic on an interval I if f dash x is not equals to 0 at a certain x in I, then f inverse is differentiable at y equals to f of x and f inverse dash y equals to 1 by f dash x, ठीक है ना। तो here f of x equals to sec 2 by root x, तो sec तो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसीलिए is not satisfy the hypothesis of IFT inverse function theorem because f of x is not strictly monotonic, because f of x is not strictly monotonic आप लोग समझ लेना, मतलब मैं तो पेन पेपर लेकर नहीं बैठ रही हूँ ना, मतलब ये तो इसलिए लिखना थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। मेरा हैंड राइटिंग इतना खराब नहीं है, थोड़ा खराब है पर इतना ज़्यादा खराब नहीं है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक because strictly is not strictly monotonic because f of x is periodic function। अभी देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, if f is continuous on a closed interval a b and c is a real number lying between f of a and f of b, both inclusive that is f of a less or equals to c less or equals to f of b, or f of b less or equals to c less or equals to f of a, or then there exists at least one number x0 in the interval a b such that f of x0 इक्वल्स टू सी। ये दोनों आपको बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या कि यहाँ पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल f ऑफ ए बी, एक इंटरवल में कंटिन्यूअस हो रहा है, देन यहाँ और f ऑफ ए एंड f ऑफ बी में एक नंबर c एग्जिस्ट करेगा, कैसा कि f ऑफ x0 इक्वल्स टू सी हो जाए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर f ऑफ x क्या है, हेयर f ऑफ x इक्वल्स टू sec 2 by root x, ठीक है ना।
तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट π/4 टू π/2, ठीक है ना, ये क्लोज इंटरवल। और एफ ऑफ π/4 इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स जीरो इक्वल्स टू कुछ सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि एफ ऑफ π/4 इक्वल्स टू सेक 2/√ओवर ऑफ π/4। तो ऐसे ही रखने देंगे, क्योंकि देखिए π/4 इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो √ओवर ऑफ 45 डिग्री ये तो सेक का वैल्यू निकालना मेरे पास की बात नहीं है, तो ऐसे ही रखने देंगे, ठीक है ना। एफ ऑफ π/2 इक्वल्स टू सेक 2/√ओवर ऑफ π/2, ठीक है ना। तो हमारे जो थ्योरियम है उसके हिसाब से क्या चाहिए, बाय द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरियम, there have an x0 such that f of π/4 less or equals to f of x0 less or equals to f of π/2, और ऐसा है कि f of x0 equals to c, that implies sec 4/√π या फिर 2/√ओवर ऑफ π/4, एंड ये लेस और इक्वल्स टू c, लेस और इक्वल्स टू सेक, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√ओवर ऑफ π/2, where f of x0 equals to c, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है, बस यही आ जाएगा आप लोगों का आंसर। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यहाँ पर इसका हाइपोथेसिस सेटिस्फाई कर रहा था, तो बस हाइपोथेसिस सेटिस्फाई कर रहा है ये लिख देंगे। तो therefore f of x satisfy hypothesis of इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। तो यही आंसर है। तो यहाँ पर 10 तक कंप्लीट हो गया, और एक है क्वेश्चन नंबर 7, और एक क्वेश्चन था 4 का बी, शायद दोनों मैं करवा दूंगी। एक मैं अभी तो मतलब क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है, 4 का बी जहाँ पर जहाँ से हो जाए तो उसका आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम था कि एसिम्प्टोट क्या x टेंस टू 0 कर देंगे, तो हमें क्या y टेंस टू यहाँ पर इन्फिनिटी करना है, बस x टेंस टू 0 है, तो क्या y टेंस टू इन्फिनिटी करना है, y टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ पर एसिम्प्टोट क्या, खैर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इसका आंसर हो जाए तो मैं करवा दूंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बाकी है, ये मैं अगली वीडियो में करवा दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।